तो भाई आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ गिवन एक्सिस। ठीक है, तो टॉपिक क्या शुरू करना था हमने? राइट सर्कुलर सिलेंडर विद गिवन एक्सिस एंड गिवन रेडियस। ठीक, सपोज आपको राजे नंबर वन, ठीक, ये एक एक्सिस की इक्वेशन दे दें। ओके, और रेडियस दे दे आर। ठीक, एक्सिस की इक्वेशन दे दे, रेडियस दे दे आर, और कहें भी सिलेंडर की इक्वेशन निकाल दो। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे सिलेंडर की इक्वेशन? y माइनस बीटा एन माइनस जेड माइनस गामा एम स्क्र प्लस जेड माइनस गामा एल माइनस एक्स माइनस अल्फा एन स्क्र प्लस एक्स माइनस अल्फा एम माइनस वाई माइनस बीटा एल स्क्र इज इक्वल टू एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू आर स्क्र। ये भाई किसकी इक्वेशन आ जाएगी? सिलेंडर की इक्वेशन। नोटेड? है ना, नोट कर लिया भाई? ओके, तो भाई ये मतलब याद करनी डिफिकल्ट लग रही है भाई, हाउ टू रिमेम्बर, इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने का तरीका क्या है भाई? पहले लिख ले y माइनस बीटा, फिर z माइनस गामा, फिर x माइनस अल्फा, फिर y माइनस बीटा। y माइनस बीटा के नीचे रजे रखो m, फिर n l m। ठीक है, तो अब आपने करना है, ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे पहले इन y माइनस बीटा को n से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? n y माइनस बीटा माइनस m z माइनस गामा। ठीक, फिर इसका स्केयर कर देना। ठीक है, प्लस फिर l z माइनस गामा। ठीक है, माइनस
एक्स माइनस अल्फा एन, फिर इसका स्क्वायर, प्लस अपने एक्स माइनस अल्फा एम माइनस वाई माइनस बीटा एल, फिर इसका स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पर आज क्या रखना है? आर स्क्वायर साथ में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, याद कर लोगे ये फार्मूला भाई? हो जाएगा, चलो बढ़िया। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन राजे करते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। ठीक, तो पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius 2 and having line x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 1, z minus 3 upon 2 as axis। ओके, नोटेड। स्टेटमेंट नोट कर ली भी सभी ने? चले आगे। अच्छा, आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या दे रखी है? x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, और रेडियस कितना दे रखा है? r की वैल्यू 2 दे रखी है। नाउ इक्वेशन ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी? ठीक है, पहले क्या रखेंगे? पहले जैसे y माइनस 2 रख दिया, फिर z माइनस 3, फिर x माइनस 1, फिर y माइनस 2। y माइनस 2 के नीचे क्या रखोगे? 1। z माइनस 3 के नीचे क्या रखेंगे? 2, फिर 2, फिर 1। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाइकेशन करो। समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू जेड माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना था भाई? आर कितना था? 2। साथ में वो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वो वाला लगाना ना। एल कितना है? 2। एम कितना है? m1। एंड n कितना है? वो भी 2 है। जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे।
नोटेड। ओके। तो ये राजे चेक करो ध्यान से। आप भी, एक तो ब्रैकेट आ रही है 2y - z - 1 का स्क्वायर। एक दूसरी ब्रैकेट देखो 2z - 2x - 4 का स्क्वायर। और तीसरी ब्रैकेट आ रही है x - 2y + 3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? 9। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेना आप आराम से। थोड़ी जगह आप छोड़ देना, मैं आंसर बता रहा हूँ। 5x² +8y² + 5z² -4xy 4yz -8zx +22x -16y -14z -10 = 0। नोटेड। ओके। फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding curve is the circle through points 100, 010, 001। भाई ये जो बात कर रहे हैं सर्कल की, जो इन 3 पॉइंट्स में से पास करेगा, ठीक, इसकी इक्वेशन याद कर लो भाई। रिमेंबर, ठीक, जो भी सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा, उसकी इक्वेशन आप याद रखना, x² + y² + z² -x -y -z = 0। ठीक, तो आप सीधा ये वैल्यू यूज कर सकते हैं एज इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 100, 010, 001 is given as x² + y² + z² -x -y -z = 0। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अच्छा, लास्ट पेज नोट कर लिया सभी सभी ने? ओके।
अच्छा, उसके बाद इसके बाद राजे क्या है? भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। स्टेप नंबर 2। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। ठीक। तो ये राजे, ये भी आप याद रखो भी, ये वाला जो प्लेन होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, ये कौन सी फॉर्म है प्लेन की? कौन सी फॉर्म है राजे? इंटरसेप्ट। ये किस में से पास करता है? ये प्लेन 3 पॉइंट्स में से पास करता है। मतलब 3 से ज्यादा में से पास करता है, मतलब वो फिक्स पॉइंट कौन से हैं जिनमें से ये पक्का ही पास करता है? A00, 0, B0, 0, 0, C। चेक करो पास कर रहा है इन 3 पॉइंट्स में से, है ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इनको कुछ नाम दे दे, A B C। तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर भी 1 है, सी की जगह पर भी 1 है। ठीक है। नोटेड। ओके। तो देखो राज, एक तरह से जैसे आप ले लो, एप्पल ले लो। ठीक। एप्पल मतलब खाने वाला राजे, फोन नहीं। ठीक है, फ्रूट वाला। तो जो एप्पल है, ठीक है, जब इसको राजा आपने एक नाइफ के साथ, जब नाइफ के साथ इसको कट करोगे, ठीक है, भाई नाइफ के साथ इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक। क्या निकलेगा राजे आफ्टर कटिंग? स्लाइस निकलेगी, स्लाइस। मतलब एक उसका एक टुकड़ा निकलेगा। ठीक है। तो ये जो एप्पल है ये सफियर की शेप में, ठीक है, और ये जो स्लाइस आई है ये किसकी शेप में आई है? स्लाइस ऑफ एप्पल किसकी शेप में होगी भाई? सर्कल की शेप में। ठीक है। तो ये नोट कर ले पहले सभी। नोटेड। मतलब ये जो सर्कल है 3D में, 3D में सर्कल ऐसे नहीं बनता। 3D में सर्कल बनता है सफियर प्लस प्लेन। मतलब एप्पल प्लस नाइफ, तब जाकर आपको एक स्लाइस मिलेगी एप्पल की।
और वो क्या होगी, एक सर्कल की शेप में होगी। ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो आपने ये जो पता किया ना ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअली में सर्कल नहीं है, ये सफियर है। ये किसकी इक्वेशन था? सफियर की। ठीक है। तो जब ये सफियर एंड प्लेन, प्लेन क्या निकाला हमने, एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस जेड अपॉन वन इज इक्वल टू वन। अब ये चीज को क्या कहेंगे हम 3D में, कोमा डाल दिया ना बीच में, सफियर प्लस प्लेन क्या बनेगा अब? व्हाट इज इट? इट इज अ, अब ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा भाई? सर्कल बनेगा। ठीक है। नोट नोट कर ले राजे इसे। ठीक। और इसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर किसके इक्वल होगा भाई? ठीक है, स्मॉल आर किसके इक्वल होगा? आर स्क्र माइनस पी स्क्र के। आर, कैपिटल आर क्या है राजे यहाँ पर? रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस स्मॉल पी क्या है? स्मॉल पी क्या है भाई? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। नोटेड। नोट कर लिया राजे? चलो पहले स्फीयर पर नजर मार लेते हैं। स्फीयर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका सेंटर, सेंटर क्या आएगा भाई? वो होता है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ जेड। अब बताओ इस फॉर्मूले से सेंटर क्या आ रहा है? व्हाट इज द सेंटर बाय दिस फॉर्मूला? क्या आ रहा है? वेरी गुड, वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू, ये सेंटर आ रहा है। ठीक। और रेडियस का क्या फार्मूला है? ठीक है, रेडियस का क्या फार्मूला है भाई? एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का से स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई? वन। ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, हाफ भी तो करना था ना, इनका हाफ भी करना है। ठीक है, क्या आ रहा है भाई फॉर्मूला, वैल्यू क्या आ रही है रेडियस की? ये नोट कर लिया पहले सभी ने? ओके, तो भाई रेडियस आ रहा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 -0 स्क्वायर रूट। भाई ये रेडियस आ रहा है, रेडियस ऑफ सफियर आ रहा है। ठीक है, अब जब इस सफियर को, ठीक है, प्लेन ने कट किया, ठीक है, प्लेन ने क्या किया राजे, कट किया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये स्मॉल पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। ठीक, क्या आएगा राजे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल पी निकाल सकते हो ना आप? तो स्मॉल पी किसके इक्वल आएगा, एक्स की जगह पर 1/2 फिल कर दो, वाई की जगह पर 1/2, जेड की जगह पर 1/2, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट स्केयर, वाई के कोफिशिएंट का स्केयर, जेड के कोफिशिएंट का स्केयर विद स्केयर रूट। ओके, नोट कर लिया राजेश से? नोटेड। ओके, देखो पहले क्या हुआ भाई, ये एक सफियर, ठीक है, सफियर को जब प्लेन ने कट किया, तो ये सर्कल बना, इस सर्कल को गाइडिंग कर्व लेकर सिलेंडर बना। ठीक, तो ठीक है, ये क्या था भाई, गाइडिंग कर्व एक सर्कल है। देखो पहले ये वाला सफियर, सफियर की इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। फिर इसको प्लेन ने कट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मिलाकर क्या बना, एक सर्कल बना। ठीक, अब इस सर्कल, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है राजे, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है आपको, ये कैसे बना है, प्लेन और सफियर के कट होने पर। ठीक है, तो इसका वो क्या आएगा भाई, रेडियस। ठीक है, तो देखो आपको रेडियस ऑफ सफियर पता है कैपिटल आर, आपको ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यस पता है। तो क्या ये आपको स्मॉल आर मिलना जाएगा, क्या आपको स्मॉल आर मिलना जाएगा? कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा, यस और नो? तो क्या अब आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू है, रेडियस ऑफ सफियर है?
यस इट इज √3/2। ठीक है। माइनस स्मॉल p की वैल्यू है, यस इट इज 1/2√3। ठीक। ये सॉल्व करने पर आ जाएगी √2/3। देखो ये आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है स्टेटमेंट में। ये हम कर क्या रहे हैं, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए राजे? राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर वन एक्सिस चाहिए, यस और नो? ठीक है। तो देखो राजे, ये इसकी एक्सिस आएगी जिसके इर्द गिर्द ये जनरेटर ने सिलेंडर को जनरेट किया है, ये एक्सिस है। तो क्या इस एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो? देखो एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, है ना? क्या ये एक्सिस सी पॉइंट में से पास कर रही है, यस और नो? सी पॉइंट तो 1/2 1/2 1/2 है, तो पॉइंट तो मिल गया। पॉइंट तो मिल गया। अच्छा, तो क्या आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं? नहीं, डायरेक्शन रेशियोज तो नहीं है हमारे पास। इस प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो क्या आप इससे एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो? ठीक है, निकाल सकते हो ना? फॉर्मूला किया हुआ है आपने। अच्छा मैं आपको बता दूं भी, अगर, चलो मैं आपको याद करवा दूं। ठीक है, क्या भी, अगर प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक। तो इट्स नॉर्मल, जो भी इसका नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? ए बी सी। तो बताओ फिर। ठीक है, यहां से अगर प्लेन पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो बता सकते हो राजे भी ये फिर एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? 1 1 1 आ रहे हैं, यस और नो? 1 1 1 आ रहे हैं भाई। तो भाई एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी? एक्सिस हैज इक्वेशन, भाई एक पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। ठीक। और रेडियस भी तो मिल गया। देखो ये स्मॉल आर भी तो मिल गया। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट सभी।
नोटेड। नोटेड। ओके, तो मैं एक बार फिर आपको राजे रिपीट कर देता हूँ। देखो, इस बार उन्होंने माल पका पकाया नहीं दिया, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमने पहले एक सफियर बनाया, फिर उसको प्लेन से कट किया। कट करने पर आज एक सर्कल बना। ठीक, ये जो सर्कल है ये गाइडिंग कर्व बना, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की। और ठीक है, इसका सेंटर और देखो सफियर का सेंटर और सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये पी डिस्टेंस पर। और इसका रेडियस स्मॉल आर, सफियर का रेडियस कैपिटल आर। तो नंबर वन, हमने हमें रेडियस चाहिए था स्मॉल आर, वो निकाला। नंबर टू, हमें एक्सिस की इक्वेशन चाहिए थी, तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई। ठीक, तो अब किस बात की देरी है ना, हमारे पास रेडियस भी आ चुका है। वी हैव रेडियस, कितना आया भाई रेडियस स्मॉल आर, √2/3। हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन है, तो क्या हम सिलेंडर की इक्वेशन नहीं निकाल सकते? ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी भाई? ठीक है, वही वाली ट्रिक लगा के राजे, पहले y-1/2, फिर z-1/2, फिर x-1/2, फिर y-1/2। y-1/2 के नीचे क्या रखोगे? 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। ठीक है, तो नोट नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, तो भाई क्या आएगी इक्वेशन सिलेंडर की? y-1/2 -z-1/2 होल स्केयर, z-1/2 -x-1/2 होल स्केयर, x-1/2 -y-1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर। ठीक है, तो ये क्या आ रही वैल्यू? ये तो 1/2 कैंसिल हो रहे हैं सभी में। तो y-z का स्केयर, z-x का स्केयर, x-y का स्केयर इज इक्वल टू r, कितना आया था भाई, है ना, √2/3। और एल स्केयर, एम स्केयर, एन स्केयर कितना आ जाएगा? 1 स्केयर, 1 स्केयर, 1 स्केयर। ठीक है, ठीक, ये आप राजेश सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² प्लस z² -xy -yz -zx -1 इज इक्वल टू 0।
नोटेड। टाइम क्या हुआ है भाई? ओके, चलो बाकी कल देखते हैं राजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव द क्लास।